नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से जो आ रही है वो आपको बताएं। कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार मिला शव। जोधपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार शव मिला है। 5 दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। एक्सरसाइज के दौरान कायलाना झील में डूबने से हुई थी मौत। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान लगातार कर रहे थे सर्च। अंकित गुप्ता के शव मिलने से शोक की लहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कई टीमें लगाई गई थी और कोशिश ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई चमत्कार हो जाए और अंकित गुप्ता को सही सलामत वापस लाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया और अंकित गुप्ता का शव मिला है, जिससे शोक की लहर। कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार मिला है शव। 5 दिन से यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था। एक्सरसाइज के दौरान कायलाना झील में डूबने से मौत हुई थी। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार खोजबीन कर रहे थे और अंकित गुप्ता का शव मिला है और शव मिलने से शोक की लहर। और आपको बताएं, 2 महीने पहले ही लगभग शादी हुई और उसके बाद ही वापस अपने काम पर लौटे थे और कहा यह भी जाता है कि काफी अच्छे तैराक थे, काफी शौक था तैराकी का और बहुत कम उम्र में कैप्टन अंकित गुप्ता हम सबके बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 दिन से यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था। एक्सरसाइज के दौरान कायलाना झील में डूब गए थे। इनके साथ साथ 4 जो टीम है बनाई गई थी और अब समझिए अंकित गुप्ता के साथ 3 और भी थे ऑफिसर जिन्होंने छलांग लगाई थी। जो एक्सरसाइज चल रहा था उसमें बाकी 3 निकल गए थे, लेकिन अंकित गुप्ता नहीं मिले। और शिव प्रकाश हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शिव प्रकाश, उम्मीद तो ये थी कि अंकित गुप्ता सही सलामत वापस मिले, लेकिन ऐसा हो ना पाया और कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार शव मिला है। तो 5 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान लगातार सर्च कर रहे थे। अंकित गुप्ता के शव मिलने से शोक की लहर। कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार शव मिल गया है। आपको बताएं, इस एक्सरसाइज के दौरान न सिर्फ अंकित गुप्ता बल्कि 3 अन्य और ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने की छलांग लगाई थी, लेकिन वो 3 ऑफिसर बाहर आ गए, लेकिन अंकित गुप्ता बाहर नहीं आए और उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। कोशिश और कवायद ये थी कई टीम बनाकर कि वापसी हो, अंकित गुप्ता सही सलामत मिले, लेकिन ऐसा हो ना पाया और अंकित गुप्ता की मौत हो गई। शव मिला है। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार सर्च कर रहे थे और अंकित गुप्ता का शव मिलने से शोक की लहर। महज 2 माह पहले ही शादी हुई और उसके बाद ही वापस काम पर लौटे। पत्नी भी साथ में ही मौजूद थी और लगातार जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान फैमिली के लोग, परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और कोशिश ये कवायद ये थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और अंकित गुप्ता सही सलामत निकले, लेकिन ऐसा हो ना पाया और अंकित गुप्ता का शव मिला है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चला और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी टीमों को लगाया गया। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ, अन्य और भी टीमों को लगाया गया, लेकिन आखिरकार कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिला। एक्सरसाइज के दौरान कायलाना झील में डूबने से मौत हो गई। एक एक्सरसाइज चल रही थी, आपको बताएं, जिसमें अंकित गुप्ता के साथ अन्य 3 ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज को किया। वो 3 ऑफिसर्स तो बाहर आ गए, लेकिन अंकित गुप्ता बाहर नहीं आए और लगातार कई सारे कंफ्यूजन भी हो रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। उसके बाद से ही लगातार जो टीम है वो बनाई गई, टीमों को लगाया गया और उम्मीद ये की जा रही थी कि अंकित गुप्ता सही सलामत मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। ऐसा होना संभव नहीं हुआ और कैप्टन अंकित गुप्ता का आखिरकार शव मिला है। परिवार में शोक की लहर। 5 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और शिव प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, उम्मीद तो ये थी कि अंकित गुप्ता सही सलामत वापस अपने परिवार को मिल जाएंगे और हमें भी कुछ अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया और अंकित गुप्ता का आखिरकार शव मिला है। जी, निश्चित रूप से बहुत जो है दुखद घटना हुई है। जिस तरह से 7 तारीख को युद्धाभ्यास किया जा रहा था, युद्धाभ्यास के दौरान अचानक अंकित गुप्ता जो है लापता हो गए थे, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था।
और सर्च ऑपरेशन में कहीं भी जिस तरह से पूरे रात दिन जो सेना के जवान थे, मार्कोस कमांडो थे, उनकी टीम सर्च कर रही थी। सभी को ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं एक चमत्कार जरूर होगा और अंकित गुप्ता जो है सकुशल वापस लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर 5 दिन के बाद उनका आज शव मिला है। जो अब जो कार्रवाई है आर्मी स्तर पर, जो सेना के स्तर पर कार्रवाई होनी है, वो कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन है वह भी अपनी कार्रवाई करेगा। जी शिव प्रकाश, परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि अभी महज 2 महीने पहले ही शादी हुई थी अंकित की? जी, फिलहाल इस स्थिति में परिजनों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई है, क्योंकि सभी के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए भी यह जो घटना है वह जो है दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसे में परिजनों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में उनकी अभी फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं मिल पाई, लेकिन निश्चित रूप से पूरे न केवल परिवार वालों के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी जो है दुखदायी घटना है और सभी परिवार वालों के साथ जो पूरा देश है वो खड़ा है। और अब जो जिस तरह से चाहे राज्य सरकार है, चाहे जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वह भी उन परिवार वालों को संबल दे रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शिव प्रकाश, जो टीमें थी लगातार उनकी यही कोशिश थी कि अंकित को सही सलामत लाया जाए। क्या आपकी जो ये टीम थी जो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उनमें से किसी से बात हो पाई? जी, पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों ने और जिन्होंने इनकी सारी कमान संभाल रखी थी, उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सारा जो इलाका है वह भी उन्होंने सील कर रखा था। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से मीडिया की औपचारिक बात नहीं की, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ वो जुटे हुए थे, उनके चेहरों में कहीं न कहीं एक आशा की किरण जरूर थी कि वह अपने साथी को सकुशल वापस ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आखिर ऐसा नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पर जो दर्द है वो भी देखा जा सकता है कि एक साथी को उन्होंने आज खोया है, जिसका दर्द वो जरूर बिल्कुल निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोशिश और कवायद तो यही थी कि अंकित गुप्ता को सही सलामत वापस निकाला जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और अंकित का शव बरामद हुआ है।